this is the first layer which is so called A layer. ठीक, अब हम आते हैं सेकंड लेयर पर, B लेयर पर. लेयर बी एटम, रेड कलर. क्या तुम रेड और ब्लैक में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? इज दैट ओके? लेयर ए एंड लेयर बी समझ में आया? ये एग्जैक्टली वैसा ही जैसा एबीएबी टाइप पैकिंग था. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबीएबी टाइप पैकिंग एंड दिस पैकिंग? इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, लेयर ए लेयर बी हमने अल्टरनेट वॉइड्स पे रखा है. यहाँ पे एटम को रखा है तो डेफिनेटली इस वाले वॉइड पे एटम नहीं आ पाएगा. तो यहाँ पे रखा है तो इस पे नहीं आएगा, यहाँ पे है तो नहीं आएगा, यहाँ पर एटम है तो यहाँ पर नहीं होगा. ऐसा अल्टरनेट वॉइड्स पे एटम रखते चलेंगे. क्लियर? Of ABAB type packing में what we had done in the last lecture is we need to repeat the layer 1 again. Third layer will be the repetition of first layer. Now what do you mean by repetition of first layer? The word repetition means they are center lying on the same vertical or horizontal line. जहां इसका सेंटर एग्जैक्टली उसके ऊपर सेंटर आएगा. क्लियर? फिर फोर्थ लेयर का सेंटर एग्जैक्टली इसका जो सेंटर है उसके ऊपर आ जाएगा. मतलब हम यदि ऊपर से देखेंगे तो मैं सिर्फ दो रोज दिखेंगी सेंटर की, एक ये वाला और एक ये वाला. बट इन केस ऑफ एबीसी टाइप पैकिंग देखो, थर्ड लेयर के जो एटम्स है मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं फर्स्ट को रिपीट कर दूं या फिर ये जो अल्टरनेट वॉइड्स पे एटम आए थे ना, इन अल्टरनेट वॉइड पे एटम पहले यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे रख दिया. सो थर्ड लेयर का एटम यहाँ पे रख दिया. If you put third layer atom over here, so this is called ABC type pack. So third layer, तीनों लेयर एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रही है. तीन सर्कल तुम अलग अलग विजुलाइज कर पा रहे हो, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी के. Yes, sir. Is that okay? सर हाँ, सर लेट ज्वाइन नहीं किया मैंने, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए रिज्वाइन किया. क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है एबीएबी टाइप पैकिंग और एबीसी टाइप पैकिंग में? बेसिक डिफरेंस इतना सा है, उसमें सेकंड लेयर क्या, थर्ड लेयर फर्स्ट का रिपीटेशन है, फोर्थ लेयर सेकंड का रिपीटेशन है. मतलब दो लेयर के बाद रिपीटेशन. यहाँ पे तीन लेयर के बाद रिपीटेशन. So first layer, second layer, third layer. Now the fourth layer will be the repetition of first. Fifth layer will be the repetition of second. Sixth layer will be the repetition of third. ABC type pattern. Is that okay now? Yes, sir. देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है. दिस इज बेसिकली FCC पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये और FCC दोनों सेम होते हैं. क्या उसको अभी हम विजुलाइज नहीं करेंगे कि ये और FCC को कैसे विजुलाइज किया जाए, वो हम बाद में देखेंगे, बट दे आर द सेम. अब क्वेश्चन आता है HCP, दैट इज ABAB टाइप पैकिंग, FCC दैट इज ABC टाइप पैकिंग. दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम था, फर्स्ट पॉइंट. दोनों का डेंसिटी सिमिलर था,
फॉर्मूला डेफिनेटली अलग था, क्लियर, बट डेंसिटी यदि सेम मास सेम एटम होगा सेम डेंसिटी होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज सेम, डेंसिटी इज सेम, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो काफी कुछ मैच कर रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर सारे सेम। क्या हमने एचसीपी भी देखा है डिटेल में, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब कुछ? यस। तो चारों यूनिट सेल डिटेल में देख लेना, सिंपल क्यूबिक, देन बॉडी सेंटर क्यूबिक, देन फेस सेंटर क्यूबिक, देन एचसीपी हेक्सागोनल यूनिट्स। हाँ यस सर। ठीक है, तो हेक्सागोनल का और एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ रहा था। तो एक क्वेश्चन रेज होता है क्यों वो सेम आ रहा था, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां से, पहले दो लेयर इसके और उसके दोनों सेम है, अब थर्ड लेयर पे आते हैं। उसका जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट का रिपीटेशन है, बट सर आपने थर्ड लेयर यहाँ पे जो वॉइड बच गया था उस पर रखा है, तो ये तो ज्यादा पैक्ड होना चाहिए उसके कंपैरिजन। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो हमारे पास दो टाइप के वॉइड है, मैं इस ऊपर वाले को x x x टाइप का वॉइड बोलता हूँ, नीचे वाले को y टाइप का वॉइड, x y ऐसा अल्टरनेट वॉइड है। ab में तुमने क्या किया, सिर्फ x वॉइड को कवर किया, y को छोड़ दिया था कंप्लीटली। अब तुम इसमें देखो, पहले और सेकंड लेयर के बीच में तुमने x को कवर किया, सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में तुमने y को कवर किया, ये y हो गया, ये x हो गया। क्लियर? जब तुम y को कवर कर रहे हो तो x एम्प्टी हो रहा है, जब तुम x को कवर कर रहे हो तो y छूट रहा है। हमारे पास दो टाइप के वॉइड, इस एटम को जब हमने y पे रखा तो डेफिनेटली x छूट गया, ये वाला x छूट गया। x पे हम एटम नहीं रख पा रहे, वी कैन नॉट पुट एटम ऑन बोथ x एंड y टाइप ऑफ वॉइड साइमल्टेनियस, दोनों पे एक साथ नहीं रख सकते हैं, या तो x पे रख दो तो y छूटेगा, y पे रख दो तो x छूटेगा। तो दो सिमिलर टाइप के वॉइड में एक वॉइड तो छूट ही रहा है, ये पक्का है। अब तुम ab में कौन सा छोड़ रहे हो, हमेशा y छोड़ रहे हो, abc में कौन सा छोड़ रहे हो, एक बार x एक बार y। तो नंबर ऑफ वॉइड्स लेफ्ट are same in both the case. तो जब number of wide left same है तो definitely arrangement similar होगा, उनका packing fraction, coordination number सब कुछ same होगा। Is that okay? Yes sir. थोड़ा सा एक ABAB और ABCABC का पैकिंग वीडियो दिखाता हूँ, कॉपी कर लो पहले जितना बोर्ड पे लिखा है, नहीं किया हो तो। सर दर्शिता को इन कीजिए ना। Screen is visible properly? Yes sir. Yes sir. देखो इस केस में ये ABAB टाइप पैकिंग है, तुम देख पा रहे हो दो लेयर का रिपीटेशन, फर्स्ट लेयर सबसे बॉटम लेयर, उसके तीन एटम के बीच में जो गैप है वहां पे फोर्थ एटम आ गया है। क्लियर? तो सेकंड लेयर का एटम गैप में, क्या फर्स्ट और थर्ड लेयर के एटम एग्जैक्टली एक दूसरे के वर्टिकल, उनके सेंटर्स वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है? क्या सेकंड फोर्थ के एटम वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है? हाँ सर। तो ये ABAB टाइप पैकिंग हो गया। क्लियर? थ्री डायमेंशन में ऐसा कुछ होगा वो। इज इट ओके? अब ABC देख लेते हैं हमें।
Somebody is on mute mode. ये फर्स्ट लेयर नहीं, ये तो 2 डायमेंशन का उन्होंने बता दिया, 3 डायमेंशन। ये ए पैकिंग है जो सिंपल क्यूबिक बनाया था हमने। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लेयर ए, लेयर बी, ये लेयर बी है, टॉप वाला गैप में रखा गया है। क्लियर? इस वीडियो में व्हाइट को थोड़ा ज्यादा देखो, ये अल्टरनेट वॉइड उन्होंने शो किया है। कुछ वॉइड्स वैकेंट रह गई हैं, कुछ वॉइड्स पे एटम आ गए लेयर ए के बाद लेयर बी में। क्लियर? यहां पर इन वॉइड्स में एटम आए। अब थर्ड लेयर के एटम्स यदि येलो वॉइड्स पे आ गए तो एबीसी एबीसी, और यदि रिपीटेशन हो गया ग्रीन जो फर्स्ट लेयर है उसका तो ए बी टाइप। क्या तीनों के सेंटर एक सिंगल लाइन पे आ रहे हैं? क्या समझ पा रहे हो? एबीसी एबीसी, ग्रीन सर्कल ए लेयर, यहाँ पर जो कौन सा कलर है बीच वाला, वॉयलेट कलर, वो सेकंड लेयर, एंड ग्रीन वाला थर्ड लेयर। अल्टरनेट वॉइड्स पे आए हैं कुछ। उन्होंने हालांकि वो वॉयलेट से वॉइड्स को शो किया है। All three layer will not be on each other. अब जो फोर्थ लेयर होगा वो रिपीटेशन हो जाएगा किसका? फर्स्ट लेयर। Is that okay? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो एक रफ आइडिया हमने लिया कैसा है दिखता है एग्जैक्टली एबीसीबीसी। मैंने ड्रॉ किया है, तुमने भी ड्रॉ कर लिया होगा। अब इसमें हमें वॉइड्स को देखना है मेनली। ठीक है?
बोर्ड पे देखना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एबीएबी टाइप पैकिंग, इन एबीसी टाइप पैकिंग। इन दोनों टाइप के पैकिंग में हमें वॉइड्स देखने, मेनली टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर देयर। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, अच्छा वॉइड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इनका तुमने ज्योमेट्री भी देखी है। क्या टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग ये होता है वॉइड्स बिटवीन फोर एटम्स, ऐसा कुछ है? ये जो नेम दिए गए वॉइड्स को, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या मतलब है इनका? आयुष, आयुष इज नॉट देयर। प्रिया, टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम्स और ऑक्टाहेड्रल मतलब 8। तो 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब 8 एटम्स के बीच में या 6 एटम्स के बीच में? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो 6 एटम मिलके बनाते थे। 6। तो ऑक्टा तो 8 होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दे आर नॉट, देयर नेम इज नॉट बिहाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं कितने एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स उनके बेसिस पे रखा गया है। टेट्राहेड्रल मतलब जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल बनती है। कैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है? ये सेंटर एटम से 4 एटम कनेक्टेड है। इस ज्योमेट्री को तुमने टेट्राहेड्रल पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, राइट? इसी टेट्राहेड्रल पढ़ा है। यहां से इसको एक प्लेन से कनेक्ट करो, ठीक है? एक ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल नीचे। तो 4 फेसेस बनते हैं जब इन सारे कॉर्नर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, 4 फेसेस मिल रहे हैं, इसलिए इसे टेट्राहेड्रल बोला जाता है। अदरवाइज 4 एटम से तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी बनती है, या सो टेट्राहेड्रल मींस ऐसा ज्योमेट्री, ऐसा शेप जिसमें 4 फेसेस। तो अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? 8 फेसेस होंगे। ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्टली क्या होता है यदि मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या इसको ही ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? एक सेंट्रल पे एटम होता है, 4 एटम इस प्लेन में, एक एटम के ऊपर एक एटम के नीचे। इज दैट ओके? हाँ। Yes, sir. यस सर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इफ यू कनेक्ट ऑल द कॉर्नर्स, क्या 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4 ऊपर 4 नीचे। यस हाँ. सर। 1 ट्रायंगल फ्रंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, ऐसे 4 ट्रायंगल्स बने। और फर्दर पीछे की तरफ कितने बने? 4 ट्रायंगल्स, राइट? क्लियर है उतना? यस सर। तो 8 ट्रायंगल्स बनते हैं इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। इसमें 4 ट्रायंगल्स बनेंगे टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल बोला जाता है। क्लियर? तो कितने फेसेस बन रहे हैं वो मैटर करता है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब टेट्राहेड्रल शेप बनना चाहिए। 3 एटम्स, 4 एटम्स, उसके ऊपर एक एटम आ गया, इनके बीच में जो ये वॉइड है, दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। या अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। 4 एटम्स के बीच में, एक तो समझ में आ गया है, दिस इज नॉट 2 डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल। या तो उसको 3D में जब एज्यूम करोगे 1 2 3 एटम और यहाँ पर एक सेंटर पे एटम रखा है। तो यहाँ पे जब सेंटर पे एटम रखा होगा, एक एटम ऊपर वाले लेयर पर, 3 एटम नीचे वाले लेयर पे, उनके बीच में वो वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड। एक काम करो, इन चारों एटम के सेंटर को कनेक्ट करो। क्लियर? आपस में कनेक्ट करो। तो चारों एटम के सेंटर को कनेक्ट करने पे क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है? क्या 4 ट्रायंगुलर फेसेस बन रहे हैं और 4 ट्रायंगुलर फेस के बीच का वॉइड है। फील कर पा रहे हो? एक एटम है हमारे पास ऊपर, उसका सेंटर ये हो गया। क्लियर? दूसरा एटम हमारे पास है कुछ इस तरीके से। चलो मैं एक बार वापस बताता हूँ। ये 4 एटम के डायरेक्शन है, 3 एटम नीचे वाले प्लेन में और एक एटम ऊपर वाले प्लेन में, उनका सेंटर ये है। क्लियर? यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर को ऐसे कनेक्ट किया, एक फेस ट्रायंगुलर फेस, दूसरा ट्रायंगुलर फेस। ये जो जहां पर ये मेरा हैंड है, बेसिकली दिस इज द वॉइड स्पेस। ये वॉइड है यहाँ पर जहां पर मैंने होल्ड कर रखा है। तो एटम के सेंटर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड है?
ये जो ज्योमेट्री बन रही है कॉर्नर्स को कनेक्ट करने पे, सेंटर्स को कनेक्ट करने पे, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बीच में जो वॉइड होगा उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा गया है। एक क्यूबिक सिस्टम लेंगे, सिंपल क्यूबिक, उस क्यूबिक सिस्टम के बीच में जो वॉइड होगा उसे बोला जाएगा क्यूबिक वॉइड। टेट्राहेड्रल सिस्टम है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। चले हम आगे। यस सर। कॉपी क्या है, मैं यहीं रख करके फिर सेकंड पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे इस डायग्राम का यूज है इन दोनों को एक्सप्लेन करने। थ्री एटम एज इट इज ले लिए जो लास्ट केस में थे फर्स्ट लेयर की। अब हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम एटम को इस वॉइड पे डायरेक्टली रख दें, या फिर वी कैन पुट अदर एटम इन दिस मैनर। हम दो तरीके से एटम को रख सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट लेयर के थ्री एटम्स, सेकंड लेयर के थ्री एटम्स, तीन एटम नीचे तीन एटम ऊपर। इन सिक्स एटम के बीच में यहां पर जो वॉइड है ना, दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? वॉइड्स बिटवीन सिक्स एटम्स। अब सिक्स एटम्स कौन कौन से हैं? 1 2 3, थ्री एटम से 1 2 3, थ्री एटम से। इन सिक्स एटम्स के बीच में जो वॉइड है, दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पर ड्रॉ करो। अगेन थोड़ा सा इमेजिन करने का है, इसलिए फोकस कर लेना। कुछ डाउट है तो क्लियर कर लेना। मैं इन दोनों वॉइड्स को थोड़ा सा डायग्राम में भी अगेन उसका एनिमेटेड कोई वीडियो मिलता है तो वो भी दिखा देता हूँ। चलो कॉपी कर लिया है तन्वी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Now I have to show how we are getting tetrahedral void and octahedral void in this ABAB type packing and ABCABC type packing. ABCABC तो मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये जो X वाला void है, क्लियर, दिस इज X void, और ये वाले void को मैं बोल देता हूँ Y void।
एक्स वाई चेक करो क्या एक्स टाइप के वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे दिख रहे हैं तुम्हें और वाई टाइप के वॉइड तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसे दिख रहे हैं क्या? एक्स वाई क्या तुम्हें एक्स टाइप के सारे वॉइड टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं? ये फर्स्ट यस सर। एक्स के ऊपर हमने फोर्थ एटम रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड। वाई के आसपास कितने एटम दिख रहे हैं? ब्लू सर्कल को हटा देना, मैं एक रेड सर्कल को नीचे बना देता हूं। ये जो वॉइड है एक्स और ये वाला वॉइड है वाई, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? 1 2 3 रेड सर्कल, 1 2 3 ब्लैक सर्कल, उनके बीच में 6 एटम के बीच में आ रहा है। तो एबीसी एबीसी और एबी एबी, अभी तो हमने दो लेयर के बीच में ही देखा है ना, तो दो लेयर तो दोनों में कॉमन ही है, एबी एबी और एबीसी एबीसी। तो इन दिस केस वी हैव टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? चले हम आगे। यस सर। ये बच्चे हैं जिन्होंने मिनिमम 15 मिनट्स लेट ज्वाइन किया है। मैंने ही शायद लेक्चर आज 5-7 मिनट्स लेट स्टार्ट किया, उसके बाद तुमने और भी 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो मिनिमम 15 मिनट लेट ज्वाइन किया। क्या कर रहे हो तुम? हाँ सर मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन किया था, मतलब आपने पढ़ाना शुरू किया ना उससे पहले ही ज्वाइन किया था। तेरा नाम नहीं है वैभव, ये दूसरा वैभव है। ओके सर। इसने कल ही ज्वाइन किया। डिस्कनेक्ट हो गया। वैभव इज देयर? वैभव? यस सर। इस वैभव की बात कर रहा हूं। Effective number of voids per unit cell. Z effective into 2 for tetrahedral void, Z effective into 1 for octahedral void. FCC और HCP hexagonal unit cell के लिए डिफाइन होता है।
दोनों का z इफेक्टिव हमें पता है 4 and 6 रिस्पेक्टिवली। हो गया कॉपी? यस सर। एक रेडियस रेशो हेडिंग और करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे बेस्ड। कुछ होमवर्क दिया था क्या पहले? Yes. हाँ, एक्सरसाइज 2 1 to 13 क्वेश्चंस। ठीक है, वो डाउट्स भी लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे थे फॉर द एलिमेंट्स। या एलिमेंट्स मींस ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां पर कुछ आयोनिक कंपाउंड हो, कुछ केटायंस हो, कुछ एनायंस हो। क्लियर? वो केस अब हमें डिटेल में देखना है। अब तक एलिमेंट्स का हमने डिटेल में स्टडी किया, नाउ वी नीड टू स्टडी स्ट्रक्चर फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आता है, when we have ionic compound, one cation, one anion, maybe some cations, some anions are present per molecule. तो वो cations कहाँ पे प्लेस होंगे? क्या cation anion आइडेंटिकल होंगे या उनके साइज में डिफरेंस होगा? तो कहीं कोई कहीं पे प्लेस होगा। They have some specified position. Basically, the size of cation is less with respect to size of anion due to less number of electrons. So because of this less number of electrons, they have lesser size and they occupy void. Void मतलब जो कुछ खाली जगह होगी, कुछ empty space होगी, वो वहां पे जाके occupy हो जाता है। Clear? So they usually occupy that void which is their size is smaller than atoms. तो जो छोटा एटम है, cation है, वो void में चला जाएगा और anion normal lattice point पे चला जाएगा। लेट से हमने बोला anion है FCC lattice point पर, corners plus face center, and the cations are present in tetrahedral void, तो tetrahedral void पे चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है, now what will be the size with respect to each other to occupy such kind of void? तो हमने एक टर्म डिफाइन किया, रेडियस रेशो। कैसे डिफाइन हुआ है रेडियस रेशो? इट इज डिफाइंड एज, तो मैं लिख देता हूं, x रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, और रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम। जनरली वॉइड्स में हम केटायंस को प्लेस करते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड, उसका जो वॉइड है वो केटायन का हो जाएगा। क्लियर? इस वे में हम रेडियस रेशियो को डिफाइन करते हैं। assumption x is always less than 1। क्लियर? आयोनिक कंपाउंड के लिए चलो इक्वल टू भी ले लेते हैं। केटायन का साइज एनायन से बड़ा नहीं होगा कभी, तो x is always less than 1, that is radius of cation is always less than radius of anion. Radius of void is always less than radius of atom. क्या? अब कुछ केसेस के लिए मैं एक एग्जांपल पर्टिकुलर लेकर इसे एक्सप्लेन करता हूं। चलो, सबसे सिंपल सा पैकिंग लिया हमने, 2 डायमेंशन का ट्रायंगुलर पैकिंग। यहां पर बीच में एक एटम को हम रख सकते हैं। क्लियर? यहां पर एक एटम आ सकता है। डेफिनेटली द साइज ऑफ एटम हम देख भी सकते हैं, बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ
size of void is very less in comparison to size of atom. Now you have to calculate their radius ratio. हमें radius ratio निकालना है. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. इनके सेंटर को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया. एक यहां से एक किसी भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं. ये एक सेंटर, एक एटम का सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, एक सेंटर से दूसरे प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. दिस इज 90 डिग्री. चलो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. कितना डिस्टेंस है? 2r. 2r. r प्लस r 2r. ये एग्जैक्टली यहां तक, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया. r. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है. सेम सर्कल है वो, सेम एटम से, तो ये एंगल 60 हो जाएगा. अब देखना यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली जो वॉइड का सेंटर है उस पे हम एक यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. क्लियर? मतलब ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की है. दिस लाइन बता सकते हो ये कितना होगा? ये लाइन का डिस्टेंस एनीवन? r. कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख दें. स्मॉल r इज व्हाट? रेडियस ऑफ स्मॉल एटम, स्मॉल आयन और रेडियस ऑफ वॉइड. लिख सकते हैं हमेशा Radius of void. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दोनों के रेडियस का एडिशन. रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड. इज इट ओके? देखो Yes. ये एंगल टोटल 60 था. अब ये एंगल कितना हो जाएगा? यदि टोटल एंगल वो 60 30. एग्जैक्टली 30 हो जाएगा वो एंगल 30 डिग्री. चलो cos 30 बता दो कितना होता है? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस कितना है? कैपिटल R, हाइपोटेनियस r प्लस स्मॉल r. इन्वर्ट कर दो. cos 30 कितना होता है? 0, 1/2, 1/2, 3/2, 3/2. इन्वर्ट कर दिया. r प्लस r अपॉन r. 2/√3 माइनस 1. कैपिटल R अपॉन स्मॉल r 1 हो गया, माइनस 1 हो गया. स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. क्लियर? इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. एक मिनट कितना आएगा. टू डिवाइडेड बाय √3. दिस इज 1.514 माइनस 1. 0.155 इतना कुछ आ रहा है. इज दैट ओके? Yes, sir. तो 0.155 रेडियस रेशो आ रहा है. अच्छा ये रेडियस रेशो कब आएगा? जब एग्जैक्टली जो बीच में एटम रखा है वो कंप्लीटली फिट हो जाए. हाँ उसका रेडियस उससे कम होगा तब तो हो ही जाएगा, बट उससे ज्यादा होगा तो फिर इनको डिस्टर्ब करेगा. तो 0.155 से ज्यादा साइज है तो अभी भी रहेगा सिमिलर शेप, बट होगा ये कांटेक्ट उनका छूट जाएगा इन एटम्स का. कैसे कांटेक्ट छूट जाएगा? अब कुछ सिनेरियो ये बन जाएगा. क्लियर? यदि हमने इस सेंटर एटम के साइज को इंक्रीज किया तो ये जो कांटेक्ट में थे इनका कांटेक्ट छूट गया. और बढ़ाया तो अब क्या होगा? इनके बीच में इतना गैप क्रिएट हो जाएगा कि फोर्थ एटम बीच में आ. तो 0.155 परफेक्ट साइज हो गया. 0.155 से इंक्रीज करना चालू करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो तीन एटम के कांटेक्ट में था इसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3. वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से अब इतना गैप क्रिएट होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कि वो 4 होने लगेगा. तो जब 4 होगा तब कुछ ऐसा शेप बन जाएगा. ये 4 फेसेस, बीच में एक वॉइड है और उसका भी जैसे हमने इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज किया उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वी कैन कैलकुलेट देयर रेडियस रेशियो. वो रेडियस रेशियो आता है 0.225. तो 0.155 से 0.225 के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 3. 0.225 से ज्यादा हुआ तो 4. इज दैट ओके?
समझ में आ रहा है इतना? यस सर। चलो Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से, जितना बोर्ड पे लिखा था। एक केस थोड़ा सा बता दिया है डिटेल में, ताकि बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाहे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो तो हम याद भी कर लेंगे। हाइपोथेटिकल कुछ देकर कैलकुलेशन करना है तो मेरा आइडिया होना। नो डाउट इन नीट वी डू नॉट एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगा जो 10th तक का होता है तो उतना यूज आ सकता है बस। बट जेई एडवांस में तो काफी हेवी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करके कैलकुलेशन करवाए गए। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो, we have a complete table for this radius ratio. Just a minute. Is it visible properly? Yes. कॉपी करो जल्दी से। रेडियस रेशो टेबल, x इज लेस देन 0.155, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, मतलब जो 3 का था उससे भी कम हो जाएगा तो 2 लीनियर शेप, और यदि वो 0.155 से 0.225 के बीच में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 टू 0.414, 4, 414 से 732, 6 एंड 4 दो केसेस हैं इसमें, 732 टू 1 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, और यदि ये रेडियस रेशो 1 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी मैक्सिमम 12। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होते जा रहा है उतना रेडियस रेशो बढ़ते जा रहा है।
हो गया है कॉपी? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किस सेक्शन तक हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं क्लास में? सेक्शन सी तक हो चुका है क्या पहले? A, B, D. सॉरी, A, B and D. ए बी एंड डी। डी में भी मैंने कुछ बोला था कि शायद वो नहीं होंगे, कुछ चीजें थी अभी। हाँ सर, डी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि वो टाइप्स ऑफ पैकिंग पे था। ओके, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेक्शन बी 6 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट करते हैं हम। सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन, सेक्शन ई में टोटल क्वेश्चंस हैं 9। ओके, सेक्शन बी, सेक्शन ई, सेक्शन, बस ये दो सेक्शन, 6 + 9 15 क्वेश्चंस हम अभी क्लास में कर रहे हैं। और हमारे पास वी हैव इनफ, नहीं इनफ टाइम तो नहीं दिखा है, 14 मिनट्स है हमारे पास। सर सेक्शन भी हो चुका है। सेक्शन सी बोल रहा हूं मैं। सेक्शन सी कंप्लीट करना है। सेक्शन ई में सारे ओड क्वेश्चंस करने 1 3 5 7 9 अभी करना है, अभी डिस्कस करेंगे हम, राइट? सेक्शन सी यू हैव टू डू कंप्लीट राइट नाउ। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। क्या बुकलेट है सभी के पास? है मैं स्क्रीन पे शेयर करूं क्वेश्चन? स्क्रीन शेयर करिए ना सर। सॉलिड स्टेट का मॉड्यूल मिल गया है ना सभी को वैसे? हाँ सर। यस सर। Section C, all 6 question you have only 3.5 minutes. 210 सेकंड फास्ट। उससे तो 1 मिनट भी इनफ थे, 2 मिनट भी इनफ थे। सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। You can keep your lecture notes in front of you to solve these questions. If you're done with all 6 questions, you can report your answer in chat box. Just comma देकर आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, like 1, 3, 1, 2 इस टाइप से।
Got 3 answer in chat box till now. Snehal, Priya, Ayush, waiting for more. Fast. Omkar, Pallavi, Prathamesh, Prisha. Sneha, Shubham. नताशा, समझ में आ रहा है तुम्हें? Sir, will you please tell me the page number? Basically, I have shared the screen. I have shared that on the screen also. So you can do from here. Otherwise, page number is 24 in my booklet, and I have 2-year-old booklet as of now. So page number might be different. 26. 26. 6. Okay, thank you. रोहित का आंसर आया, सलोनी का आंसर आया, लोकेशा, स्नेहा, चलो देखते हैं. How many number of atoms are present in HCP? HC में effective number of atoms 6. Directly information based है, याद रखना है हमें. How many number of tetrahedral voids are present in HCP? 6 into 2. Tetrahedral void double होता है, तो 12 answer. Third, how many number of octahedral voids are present in HCP? Octahedral void होता है Z effective into 1. अभी आज ही किया है, 6 into 1. What is the coordination number of HCP? जो coordination number किसका होता है? तो FCC का वही HCP का होता है, 12. What is the coordination number of atoms in its own layer in closed packed structure? ये आंसर आएगा 6. ये मैं एक्सप्लेन करूंगा. Fraction of empty space in ABAB type. So ABAB type मतलब HCP का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%. एम्प्टी मतलब void फ्रैक्शन पूछा है, एम्प्टी स्पेस पूछा है 26%. मतलब all are straight forward question except fifth one जो मेमोराइज ही करना है. Is that okay? अब फिफ्थ क्वेश्चन में केसेस 6 आंसर है. ये एक लेयर मैंने अभी अरेंज किया है. किस अरेंजमेंट का? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. क्लोज पैक या तो एफसीसी या एचसीपी, कोई भी एक क्लोज पैक ले लेते हैं. इफ यू होल्ड वन एटम, किसी भी एक एटम को होल्ड करते हैं. चलो मैंने जिसको क्रॉस बना दिया, इस एटम को होल्ड करते हैं. कितने एटम उसके कांटेक्ट में हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. क्या 6 एटम्स उसके कांटेक्ट में दिख रहे हैं अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है? Yes, sir. 3 एटम्स उसके ऊपर और 3 एटम्स उसके नीचे. ऊपर कहां पर? 1 2 3 एटम यहां पर ऐसे होंगे उसके कांटेक्ट में, और 3 एटम नीचे होंगे. टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एचसीपी एफसीसी का. 6 इन द सेम प्लेन, 3 अबव द प्लेन, 3 बिलो द प्लेन. सो हमसे क्या पूछा है उसमें? इन द सेम प्लेन इन इट्स ओन लेयर. जिस लेयर में वो प्रेजेंस है उसी लेयर के कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ. तो ऊपर और नीचे वाले काउंट नहीं होंगे, 6 काउंट हो जाएंगे. आया फिफ्थ क्वेश्चन समझ में सभी को? Yes, sir. 6 in the same layer, 3 above the layer, 3 below the layer. Total 12 for FCC और HCP. चले हम आगे. Yes, sir. Section E. All odd questions. वन 3 5 7 4 क्वेश्चन से इस पेज पर है.
चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जैसा भी स्ट्रक्चर है उसमें जो वॉइड है वैसे वॉइड हो जाएगी। सिंपल क्यूबिक में क्यूबिक वॉइड, एफसीसी एचसीपी में कौन सा वॉइड होता था? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इज दैट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Third, in a multi-layered closed packed structure, there are two as many as tetrahedral holes as there are closed packed atoms. पहला ही करेक्ट दिख रहा है इसमें तो। There are as many as tetrahedral void, twice of octahedral void. There are many tetrahedral holes as the octahedral. First is correct. Number of tetrahedral void is 2 times of number of atoms. There are twice as many tetrahedral holes as there are closed packed atoms. Is that okay? क्लियर? यस नो बोलो जल्दी। No, sir. Can you? Yes, sir. देखो थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देयर आर ट्वाइस एज मेनी एज टेट्राहेड्रल होल्स एज देयर आर क्लोज पैक्ड एटम। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जितने भी एटम होंगे उसके डबल होते हैं क्या? क्या ऐसा पढ़ा है हमने? Yes, sir. यही लिखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ डबल ट्रायंगुलर वॉइड surrounded by 3 spheres above and 3 spheres below it is called octahedral void। एक void जो 3 एटम उसके ऊपर हो, 3 एटम उसके नीचे हो, ऐसे voids को क्या कहेंगे हम? octahedral void। सेवंथ क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? हमें तो वैल्यू भी याद है, 52%, 68%, 74%। इसका है सबसे ज्यादा? FCC. FCC क्या second। Second. क्लियर है इतना? Yes, sir. चले हम आगे अब। ठीक है चलो, सेशन फिर मैं आज का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होमवर्क सेक्शन ई कंप्लीट है अप टू सेक्शन ई। डी के भी कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो अप टू सेक्शन ई कंप्लीट। पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक होमवर्क दिया गया था? 30। 30. तो उसमें है अप टू 26। अप टू क्वेश्चन नंबर 26, एक्सरसाइज 2 अप टू 26 होमवर्क। ठीक है, जो डिस्कशन इस बार पेंडिंग रह गया है मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। चैप्टर इज ऑलमोस्ट एट एंडिंग, 2 लेक्चर का और बचा है। इज इट ओके नाउ? Yes, sir. ठीक। Yes, sir.